हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वारानियम क्लाउड कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने इस स्टॉक्स के इम्पोर्टेंट दो सपोर्ट और टारगेट के बारे में बात की थी और कहा था कि अगर स्टॉक्स हाई तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा और लो तोड़ेगा तो नीचे की तरफ आएगा। और हम उसी का वेट कर रहे थे और हमने इस स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल के बारे में अच्छे से बात की थी। स्टॉक्स में जो गिरावट हुई थी वो आप सभी को पता है। स्टॉक्स एक के बाद एक लो बनाते हुए लोअर सर्किट लगाते हुए नीचे की तरफ आया था और उसके पीछे का रीजन था कंपनी के एमडी के ऊपर फ्रॉड का केस लग चुका था, इसकी वजह से फिर स्टॉक्स में जो लो बना था वो हमारा 13 रुपए 14 रुपए का बना और फिर से स्टॉक्स ऊपर की तरफ अपर सर्किट लगाते हुए ऊपर की तरफ गया था। और हमने स्टॉक्स के जो टारगेट थे वो इस कैंडल के लो के आसपास के डिस्कस किए थे। बीच में मैंने एक दो लेवल और बताए थे जो कि 30 रुपए के आसपास के थे और वो लेवल मैंने पिछली जो ट्रेडिंग हुई थी स्टार्टिंग में 30 रुपए का लेवल और 40 रुपए का, ऐसे दो तीन लेवल से बताए थे। तो वो स्टॉक्स के हमारे टारगेट देखने को मिले। फिर स्टॉक्स ने लोअर सर्किट लगाया और स्टॉक्स ने यहाँ पर लो बनाया था। जब स्टॉक्स इस लो को बना करके फिर से ऊपर की तरफ गया था तो स्टॉक्स ने हमारा 30 रुपए की प्राइस के आसपास से रिजेक्शन लिया और लो बनाते हुए इस लो को तोड़ के यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया। ये जो लो था ये 22 रुपए का था। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि स्टोक्स जब दोबारा इसके पास गया तो स्टोक्स ने अपर सर्किट लगाया और जब स्टोक्स फिर से इस हाई के पास गया स्टोक्स ने प्राइस को रिजेक्ट किया और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे आया और स्टोक्स हमारा यहाँ तक बहुत दिनों तक फिर से ट्रेड करता रहा। और फाइनली मैंने आपसे कहा था कि अगर स्टोक्स हमारा इस लो को तोड़ के इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो गिरावट दिखाई देगी। और स्टोक्स ने इस लो को तोड़ा और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टोक्स फिर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें फिर से इंतजार करना है उस लेवल का जहां पर स्टोक्स ने पहले लो बनाया था। लो बनाया था 13 रुपए 80 पैसे के आसपास का और स्टोक्स हमारा फिर से रेड कैंडल और लो बनाने का जो सिलसिला था, जैसे कि यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। सेम कंडीशन अब हमें यहाँ पर भी दिखाई देती हुई नजर आ रही है। तो हमें फिर से वेट करना है, जल्दबाजी अब नहीं करनी है। टारगेट की अगर हम बात करें तो छोटा सा जो टारगेट है अब स्टोक्स का, ये जो लो था 22 रुपए का, ये अब हमारा छोटा सा टारगेट रहेगा। क्यों? क्योंकि जब स्टोक्स यहाँ से अगर इनके सपोर्ट लेके ऊपर चला भी जाता है तो ये जो लास्ट का लो था ये सपोर्ट था, अब हमारा ये टारगेट का काम करेगा। दूसरी बात, इस स्टोक्स में अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। आज स्टोक्स ने 19 रुपए 65 पैसे का लो बनाया है। आज के दिन अगर हम मार्केट में निफ्टी की कंडीशन को देखें तो निफ्टी ने हमें पहले से ही इंडिकेशन कर दिया था कि निफ्टी हमारी एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रही थी। पर आज के दिन निफ्टी में बड़ी गिरावट दिखाई दी है और ये कंडीशन हमें पहले ही रेड कैंडल एक दिन पहले ही पता चल चुकी थी। क्योंकि निफ्टी में या चार्ट के बेसिस पर मैंने पहले भी समझाया था कि जब तक एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनती है तो हमें बैठे रहना है। और जब हाई बनाना बंद कर देता है या रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है और लो के पास क्लोज होता है तो सतर्क हो जाना है। और आज निफ्टी में बड़ी गिरावट हुई और ये जो सपोर्ट लेवल था निफ्टी का इम्पोर्टेंट, ये टूट चुका और निफ्टी ने लो के पास क्लोजिंग दी है। तो जिस स्पीड से निफ्टी नीचे की तरफ आ रही है, निफ्टी का सपोर्ट लेवल हमें दिखाई दे रहा है 25,450 के आसपास का। हो सकता है कि एक दो दिन धीरे धीरे करके आए, इस कैंडल के हाई तक भी निफ्टी रुके 25,600 तक और फिर एक दो दिन वो थोड़ा सा अप मूवमेंट दिखाई दे और फिर से नीचे की तरफ आए तो निफ्टी का स्ट्रॉन्ग वाला जो लेवल है 25,450 के आसपास का है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात ये बता देता हूँ कि हमारा जो स्टॉक्स है, ये अगर इस स्टॉक्स में निफ्टी के हिसाब से गिरावट होती है तो स्टॉक्स धीरे धीरे करके फिर से नीचे आते हुए दिखाई देगा। और स्टॉक्स में जो पहले रेड कैंडल बनी थी उसी तरह से स्टोक्स अगर नीचे आएगा तो स्टोक्स का टारगेट हमारा फिर से नीचे की तरफ दिखाई देगा। पुराने टारगेट हमने ऑलरेडी यहाँ पर लास्ट का जो लो था वो बताया था कि ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी सपोर्ट मिला, यहाँ पर सपोर्ट मिला, यहाँ पर सपोर्ट मिला, यहाँ पर टारगेट मिला, यहाँ पे टारगेट मिला और यहाँ पर टारगेट मिला। पिछले वीडियो में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था
कि स्टॉक्स में आपको टारगेट, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट कब कैसे बुक करना है, ये सारी चीज हमने पिछले वीडियो में समझाई थी। और एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि जब स्टॉक्स इस तरह का एक के बाद एक हाई और अप ट्रेंड दिखाता है तो आपको अपना स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है। जैसे कि स्टॉक्स ने यहाँ पर हाई बनाया और यहाँ तक लो बनाया, तो ये जो लो था ये हमारा स्टॉप लॉस था, यानी कि लास्ट का हाई और लास्ट का लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर लास्ट का लो टूटेगा तो नीचे जाएगा, लास्ट का हाई टूटेगा तो ऊपर जाएगा। और इस तरह से स्टॉक्स ने यहाँ तक हाई बनाया और जब नीचे आया तो ये लास्ट का लो बना था लगभग 290 या 300 रुपए के आसपास का। और फिर स्टॉक जब ऊपर जाने लगा तो इस हाई के नीचे हाई बनाया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर स्टॉक्स इसी हाई के पास आया और प्राइस को रिजेक्ट करते हुए नीचे की तरफ आया। तो जब स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ा तो गिरावट यहाँ से देखने को मिल चुकी थी और लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो चुका था। तो ये लास्ट का लो आपका सबसे इम्पोर्टेंट लेवल था सपोर्ट के लिए। और जब स्टॉक्स में गिरावट आई तो यहाँ तक आई और उसके बाद स्टॉक्स फिर हमारा इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया लास्ट में और यहाँ से रिजेक्ट होकर के स्टॉक्स नीचे की तरफ आ चुका। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने मूविंग एवरेज लगा के रखा हुआ है 200 डेज का, जिसमें आप देख सकते हैं ब्लू कलर की लाइन है। मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज भी करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ताकि आपको पता रहे कि अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो कम से कम स्टॉक्स 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करे तो हमें पोजीशन बनानी चाहिए, अदरवाइज नहीं बनानी चाहिए। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।